हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक कवर किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं उनके बारे में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन आज का ये टॉपिक आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और सिंपल ऐसे नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। तो दोस्तों, जब कोई प्रश्न ही नहीं छूटेगा तो कोई एग्ज़ाम क्यों नहीं टूटेगा। इसी टैगलाइन के साथ हमारा ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनको कब ये पुरस्कार मिला, कौन ये पुरस्कार देता है, किसकी याद में दिया जाता है, पहला पुरस्कार कब दिया गया, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। इनको कब दिया गया? इनको दिया गया 1913 में। किसके लिए दिया गया? इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और किस उपन्यास के लिए दिया गया? गीतांजलि के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। देखिए, नोबेल पुरस्कार किस महान शख्सियत की याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? ये स्वीडन के थे। तो ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? 3 तो आप ये लगा लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मतलब चिकित्सा। तो 3 क्षेत्र तो ये हो गए। एक साइकोलॉजी हो गया, एक साहित्य के क्षेत्र में और एक शांति के क्षेत्र में। तो टोटल 6 क्षेत्र हो गए हैं। 5 क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन के द्वारा, और एक जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रोवाइड करता है। तो नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी है वो इस पुरस्कार को प्रदान करती है। तो इनका जो अल्फ्रेड नोबेल का है, इनका निधन हुआ था 1895 में। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज करी थी। हम जानते हैं कि डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है। 1895 में इनकी अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो गई। किसके कारण मौत हो गई? ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मौत हो गई। तो इन्होंने एक वसीयतनामा लिखा था, और उस वसीयतनामे में लिखा था कि मेरी जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति पर जो भी इंटरेस्ट आएगा, जो भी ब्याज आएगा, वो इस पुरस्कार में यानी कि नोबेल पुरस्कार इसकी संदर्भ में सबको दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि नोबेल पुरस्कार मेरा जो संपत्ति है उसमें जो ब्याज प्राप्त होगा उससे दिया जाएगा, और हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाएगा। जब ये वसीयतनामा इनके परिवार वालों ने उसको पढ़ा तो वो बहुत ही हैरान थे। तो अल्फ्रेड नोबेल वो व्यक्ति थे। इनका देखिए 1895 में तो इनका निधन हुआ, लेकिन 1901 में ये प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये 6 साल का जो समय था ये वाद विवाद का ही था, क्योंकि इनके परिवार बड़ा ही हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्याज की जो धन है वो इस पुरस्कार में बांटा जाए। लेकिन इन्होंने अपने वसीयतनामा में ये चीज़ लिखी थी। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। देखिए, गणराज्य का मतलब हमारे यहाँ पर गणराज्य अगर बात करें, हमारा सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी को 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और उसी के चलते हमारा जो है ये देश जो है भारत गणराज्य बना। गणराज्य यही है कि जनता का जो शासन होता है, जनता अपने उसको चुनती है, किसको? अपना शासन खुद चलाती है, क्योंकि हम अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। और हमारे देश में क्योंकि कई जगह होता है कि जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या होता है? डेमोक्रेटिक तो है लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। अपने यहाँ पर क्या है? डेमोक्रेटिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो भी यहाँ पर चुन करके आता है, ठीक है।
तो पहले जो राष्ट्रपति थे भारतीय गणराज्य के, यानी कि 26 जनवरी और 1950, तो इसके पहले राष्ट्रपति थे जब गणराज्य हमारा बन गया भारत, तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब इनका कार्यकाल रहा? 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आरएस के एग्जाम में, यानी कि राजस्थान जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, उसमें पूछा गया था ये कि भारत के जो ये गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति हैं, इनको कब चुना गया था? तो ये 24 जनवरी जो क्वेश्चन है, 24 जनवरी को इनको सर्वसम्मति से चुना गया था और इसी दिन जन गण मन को भी राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सब लोगों को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। कब से कब तक थे? 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। लगभग इन्होंने 17 साल, यानी कि 16 साल 286 दिन इन्होंने प्रधानमंत्री का पद निभाया। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद गुलज़ारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए और प्रधानमंत्री गुलज़ारी लाल नंदा का कार्यकाल सबसे कम रहा, 13 दिन का, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, लगभग 17 साल का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें हम तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसका हर साल लगभग अधिवेशन होता था। उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र WC बनर्जी और उन्होंने कहाँ अध्यक्षता करी थी? प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था 1885 में और उसमें इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यानी कि जो ये अधिवेशन होते थे उसमें अध्यक्षता किसने करी थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। इन्होंने क्या करी थी? मुस्लिम थे ये प्रथम अध्यक्ष किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इन्होंने 1888 में मद्रास का जो अधिवेशन था उसमें क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके थे। ये बिहार के राज्यपाल भी थे और ये भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब से कब तक थे? 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये क्या थे? इस पद पर रहे। तो लगभग 2 साल के आसपास इस पद पर ये रहे। इससे पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने सेवा की और बाद में देश के उपराष्ट्रपति रहे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, लेकिन मुस्लिम के कहें तो मुस्लिम प्रथम राष्ट्रपति थे और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इनकी पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि 23 जून को 1757 को 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। किसके बीच में? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ। उसके बाद से बंगाल में, यानी कि एक तरह से भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत हो गई। उसके बाद क्या हुआ? 1765 में 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम के मध्य। इस संधि के तहत बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों जगह से राजस्व कर का जो एकाधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। अब क्या हुआ? 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो अलग अलग, यानी कि मद्रास और बॉम्बे, इसके अलग अलग गवर्नर थे। ये एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास और बॉम्बे को कर दिया गया। तो बंगाल का जो गवर्नर था वो पहला गवर्नर कौन था, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद की कहानी है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो 1773 की बात करें हम 1773, तो इसमें हम पढ़ेंगे बंगाल का गवर्नर। लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके बाद से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
तीसरी बात यह है कि 1858 में जब 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था, उसके बाद से इन्होंने गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर वायसराय नियुक्त किया इन्होंने। तो 1858 में वायसराय बन गया। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद से वायसराय के स्थान पर राष्ट्रपति का पद आ गया। तो ये चार जो डेट हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, 1773, 1833, 1858 और 1947। तो ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में। पहले इसमें समझ लीजिए कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो मैंने बात कही कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तो क्या बताया गया था कि बंगाल का गवर्नर, और प्रथम जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे तो ये मैंने बताया कि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ही ये लागू हुआ। तो कब से शुरू होगा? 1833 से शुरू होगा और 2 साल के लिए ये रहे। तो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया है पूरा। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ठीक है, तो ये मैंने ब्रिटिश गवर्नर, ये बंगाल के थे, ठीक है ना, ये बंगाल के थे, वो पूरे भारत का था गवर्नर जनरल। तो 1773 में तो सिर्फ बंगाल का, और 1833 यानी कि 1833 में जो ये था ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो कब से थे? 1773 के बाद से, तो 1774 से लगा लीजिए। अगर भारत की बात करें हम तो भारत का गवर्नर जनरल कब से आ जाएगा? 1833 से। तो 1833 से तो लॉर्ड जो वारन हेस्टिंग थे ये प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? बंगाल के। जब भी बंगाल का नाम आएगा तो 1774 से, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बाद से गवर्नर जनरल का पद बना था बंगाल का, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे ये सब आने लगे थे, उड़ीसा के और कलकत्ता और मद्रास के गवर्नर, ठीक है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग थे। ये रेगुलेटिंग एक्ट लागू करने के बाद इसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर, ये मैंने बता ही दिया, पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल नाम कर दिया, और बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के बाद बनेगा और 1833 के बाद भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। तो देख लीजिए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कब से कब की बात है ये? प्रथम गवर्नर, जब गवर्नर नाम हुआ करता था तब की बात है। तो 1773 में तो गवर्नर जनरल बना है ना बंगाल का, उससे पहले तो क्या हुआ था? बंगाल का गवर्नर ही हुआ करता था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने वो युद्ध जीता था, उसके बाद से वो बंगाल का गवर्नर बन गया था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वो गवर्नर जनरल कौन बना ये मैंने बता दिया। भारत के पहले ब्रिटिश वायसराय, मैंने बताया था कि 1858 के बाद वायसराय का पद सर्जित हुआ। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे 1858 से 1862 के बीच में क्या थे? ये वायसराय थे। कंपनी अधिनियम पारित हुआ 1858 में। ब्रिटिश जो कंपनी थी इसका जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को क्या कर दिया गया? हस्तांतरित कर दिया गया। बिल्कुल इजी हो गए 3 बात समझने से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये मैंने बताया कि स्वतंत्र भारत, देखो वो तो पहले भारत के प्रथम तो बात अलग होगी 1833 के बाद, लेकिन स्वतंत्र शब्द जोड़ दिया। तो स्वतंत्रता हमें कब मिली? 1947 में मिली। तो कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय पे। तो 12 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक ये रहे, और पहले गवर्नर जनरल थे कब के बाद? स्वतंत्रता के बाद की बात है। स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर, तो जैसे ये माउंटबेटन थे ये हटे, इनके बाद से लेकर के और 26 जनवरी तक, जब तक कि हमारा गणतंत्र ये संविधान लागू हुआ तब तक क्या था? ये सी गोपालाचारी पहले स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल। तो यहाँ भारतीय की बात हो रही है, तो सी राजगोपालाचारी थे। ये संविधान लागू होने तक बने रहे लॉर्ड माउंटबेटन के बाद। प्रथम व्यक्ति जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी, तो इनका नाम है जेम्स हिक्की। इन्होंने बंगाल गैजेट को क्या किया था? प्रकाशित किया था। अंग्रेजी भाषा का ये समाचार पत्र था, साप्ताहिक पत्र था। कोलकाता से 1780 से इसको क्या किया गया? आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि आईसीएस यानी कि जो सिविल सर्विसेज होती थी उस समय पे, उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? एस.एन. टैगोर थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति सब जानते हैं, राकेश शर्मा जी थे, राकेश शर्मा जी। सोयूज टी से गए थे, किससे गए थे? सोयूज 211 से गए थे,
कब पहुंचे थे वहाँ पर? 2 अप्रैल 1984 को वहाँ पर पहुंचे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था, ऐसे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। वो 2 साल तक रहे, जनता पार्टी से संबंधित थे, 2 साल 126 दिन तक रहे। 1977 से 1979, ये 2 डेट याद रख लीजिए। सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे 81 वर्ष में। हमने बताया कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सबसे कम समय तक गुलज़ारी लाल नंदा, सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और सबसे जवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो 40 वर्ष में बने थे। 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 2 दिसंबर 1989 तक ये रहे थे। प्रथम आर्मी चीफ सेना अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर महाराज राजेंद्र सिंह जी। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? एसपी सिन्हा। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए, मैंने बताया था जाकिर हुसैन जी, वो उपराष्ट्रपति भी बने, वो बिहार के राज्यपाल भी थे, तो ये सब चीज़ें थी, वो पद पर रहते हुए उनकी मौत हो गई थी। भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति यही थे। वैसे तो क्रम में तीसरे राष्ट्रपति थे, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रपति पहले थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, इन्होंने संसद में इनको विश्वास ही प्राप्त नहीं हुआ था, चरण सिंह जी थे, 5वें ये प्रधानमंत्री थे। इनका 1979 से लेकर 1988 170 डेज़ का लगभग का कार्यकाल इनका रहा। इन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया। जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौन से क्रम के हैं और लोकसभा कौन सी क्रम की है, तो उसमें 1 का डिफरेंस होता है, क्योंकि ये संसद में नहीं गए थे, इसलिए वो संसद कम हो जाती है वहाँ पर। जैसे 17वीं लोकसभा होगी ऐसे करके ना, तो इस समय प्रधानमंत्री का जो क्रम रहता है वो 1 क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो लोकसभा कम हो जाए क्योंकि इन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ये प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? SHF मानेकशॉ। ठीक है, ये भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको मिला? CV रमन जी को मिला। ये नोबेल पुरस्कार भौतिक, मैंने बताया था ना, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल में, साइकोलॉजी में, साहित्य में और शांति में। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन। हम जानते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति भी थे और इनके जो जयंती है उसी को टीचर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। इनका कहते हैं कि इनके बारे में जो भी कहा जाए वो बिल्कुल कम है। वो एक फ़िलोसोफर भी थे, टीचर भी थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। तो ये चीज़ें हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के जो जन्मदिन है उसको ही टीचर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? 1954 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री शंकर कुरूप जी को प्राप्त हुआ था, प्रथम पुरस्कार। ये मलयाली भाषा में, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये 22 भाषाओं में दिया गया है जो हमारे संविधान में, और साहित्य कला अकादमी जो पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो ये 22 भाषाओं में, वो 24 भाषाओं में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत को मिला था। और साहित्य कला अकादमी मैंने ये बता दिया, 1954 में इसकी स्थापना हुई। 55 में माखनलाल चतुर्वेदी को ये पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले ये पुरस्कार हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये ध्यान दीजिए कि GV मावलकर जो हैं, GV मावलकर जो हैं प्रथम अध्यक्ष हैं। देखिए 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक, ये एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शंस में, चुनाव कब हुए थे? 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? GV मावलकर थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन थे। अभी हमने चर्चा की इनके बारे में, भारत रत्न से सम्मानित थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम भारतीय एयर मार्शल S मुखर्जी। प्रथम भारतीय नौसेना के प्रमुख थे RD कटारी, वाइस एडमिरल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी। और अभी दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जिसका कि मुख्यालय हेग में है। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? शेरपा अंगदौर जी। बिना ऑक्सीजन के चढ़ गया बंदा। अगला क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम चुनाव आयुक्त, देखिए चुनाव आयोग की भी जो है स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, और 21 मार्च से लेकर के
19 दिसंबर 1958 तक सुकुमार सेन जी क्या रहे, प्रथम चुनाव आयुक्त रहे थे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, इंपॉर्टेंट है, रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो 1958 में 1958 में आचार्य विनोबा भावे जी को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये प्रथम पाने वाले जो व्यक्ति थे, इनको पहली बार में ही ये पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हरगोविंद खुराना जी थे। भारत की यात्रा प्रथम किसने करी? फाइयान ने करी थी ये तो। स्टालिन पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सैफुद्दीन किचलू थे। सैफुद्दीन किचलू। जलियांवाला कांड आपको याद होगा तो जरूर ये नाम आपको याद होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने 19 अप्रैल 1950 को इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि बंटवारे के समय इधर उधर आवागमन लगा हुआ था, कुछ बहुत सारे अत्याचार भी हो रहे थे। तो वहाँ के प्रधानमंत्री जो लियाकत थे और भारत के जो प्रधानमंत्री नेहरू, इनके बीच में कुछ समझौता हुआ था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि ये हिंदुओं के साथ छलावा है, इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति अमर्त्य सेन थे, काफ़ी चर्चाओं में भी रहे, इन्होंने अवार्ड लौटाने की भी बातें करी थी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया है। और प्रथम पायलट कौन है? JRD टाटा हैं भारत के। तो दोस्तों, ये था कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व को लेकर के आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।